दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे खौफनाक जेल जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे काला पानी जेल के बारे में जिसके नाम से कभी लोग खौफ खाया करते थे। काला पानी का नाम आते ही हमारे जहन में एक सवाल आता है कि वहाँ का पानी काला होगा, शायद इसीलिए उसे काला पानी कहा जाता है, मगर असल में ऐसा नहीं है। इस जेल का नाम पहले सेलुलर जेल था जिसे बाद में बदलकर उसका नाम काला पानी रखा गया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अंग्रेज़ों की क्या सोच थी जिसकी वजह से उन्होंने इस काला पानी की जेल को बनाया। इस जेल को बनाने के पीछे उनका क्या मकसद था और आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से उन्हें ऐसी जेल का निर्माण करना पड़ा। ब्रिटिशर ने इस जेल को अंडमान और निकोबार द्वीप पर बनाया है जिसमें 572 द्वीप हैं, मगर उसमें से सिर्फ 38 बीच ऐसे हैं जिसमें इंसानों का बसेरा है। बाकी ये जेल पूरी तरह से चारों ओर पानी से घिरी है, समुद्र से घिरी है। अंडमान निकोबार के घने जंगलों में अंग्रेज़ों ने अपने लिए आवास, कॉन्फ्रेंस रूम, चर्च आदि का निर्माण किया। उसी समय इस जेल का भी निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वीप में ज़्यादातर आदिवासी लोग ही रहते हैं जो अफ्रीका से आए हुए थे। असल में ये जेल अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्म की एक दास्तां बयां करती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर काला पानी की सज़ा से कैदी क्यों कांपते थे। ये जेल समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है जहां पर आसानी से किसी का भी आना और जाना मुमकिन नहीं है। इस जेल में कैदियों पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेज़ों ने जेल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टावर बनाया था जिससे उन सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। साथ ही इस टावर पर एक बहुत बड़ा घंटा लगा है। किसी भी खतरे की आशंका होने पर इस घंटे को बजाया जाता है जिसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। इस जेल का निर्माण अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए और उन्हें कैद करने के लिए किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं थोड़ा इस जेल की बनावट के बारे में। दोस्तों इस जेल में कुल 7 बैरिक हैं जो सभी 3 माले की है और उसमें 696 सेल बने हैं। यहाँ पर सभी कैदियों को अलग रखा जाता था जिसका सिर्फ एक ही कारण था कि कोई भी क्रांतिकारी आपस में मिल न सके और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन की कोई नई योजना बना न सके, साथ ही अपने अकेलेपन से अंदर ही अंदर टूट जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने का जज्बा कम हो जाए। इस जेल से कई कैदियों ने भागने की कोशिश की थी जिसमें वे नाकाम हुए। जेल से भागने में नाकाम हुए कैदियों को अंग्रेज़ों ने इतनी यातनाएं दी जिसमें से कुछ कैदियों ने आत्महत्या कर ली और कुछ कैदियों को अंग्रेज़ों ने सूली पर लटका दिया। 1906 में ये जेल पूरी तरह से बनकर तैयार हुई थी। अब बात करते हैं उस जेल के अंदर कैदियों को कैसे रखा जाता था और उनसे क्या काम लिया जाता था। इस जेल में कैद सभी कैदियों को एक दिन में 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल कोल्हू में पीस कर तैयार करना होता था और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था और कोड़ों से मारा जाता था। इसके साथ साथ ही जेल में नारियल की जटा से रस्सी बनाई जाती थी, तौलिए बनाए जाते थे और चटाई का काम किया जाता था जिससे अंग्रेज लोग बाहर बाजार में इससे व्यापार करते थे। इस जेल में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को इतनी यातनाएं दी कि वो मानसिक रूप से टूट चुके थे, अपाहिज हो चुके थे। सबसे बड़ी विडंबना इस जेल की ये थी कि इस जेल में कोई भी शौचालय नहीं था। हर कैदी को 2 बर्तन दिए जाते थे जिसमें एक बर्तन में वो अपना खाना खाते थे और दूसरे बर्तन में उसी सेल के अंदर वो शौच करते थे, जिसके बाद उन्हें बाहर ले जाकर उसे साफ करना पड़ता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे क्रांतिकारियों के साथ इतना घिनौना व्यवहार किया। इस जेल में कैदियों को हमेशा नंगे फर्श पर ही सोना पड़ता था, चाहे वो कोई भी मौसम हो। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब जापान ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर जितने अंग्रेज़ थे उन सभी को उसी जेल में डाल दिया गया। 1945 में अंग्रेज़ों ने फिर से इस जेल पर कब्जा कर लिया। इस जेल की दीवारों पर आज भी कई क्रांतिकारियों के अपने नाम लिखे हुए हैं।
इनके नाम से वहाँ संग्रहालय बना हुआ है। उस संग्रहालय में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए हमारे क्रांतिकारियों पर किए हुए जुल्मों को दर्शाया गया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इस सेल की 2 शाखाएं को ध्वस्त कर दिया गया। बाकी बची सभी शाखाओं को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। 1963 में यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया, जहाँ पर 500 मरीजों का 40 डॉक्टरों की टीम के द्वारा आज भी इलाज किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको कभी भी मौका मिले इस जेल को घूमने का, तो आपको अपने देश के उन क्रांतिकारी वीरों के जज्बे को देखकर गर्व होगा। साथ ही आपको ये एहसास होगा कि इतनी यातनाएं सहने के बाद भी वे अपने पद से डिगे नहीं और अपने सफ़र को आगे जारी रखा और अंत में एक दिन हमारे देश को आज़ादी दिलाई। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस कहानी में मैं आपको इस जेल के बारे में थोड़ा कुछ बता पाया होऊंगा। यदि आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे क्रांतिकारियों के बारे में और अंग्रेज़ों के किए हुए जुल्म के बारे में लोगों को पता चल सके। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।